नीतू का इकलौता बेटा था बिपिन। वैसे तो बिपिन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। मम्मी, मैं एक दिन तुझे प्लेन में घुमाऊंगा। हाँ हाँ, घुमाना, पर सपने में। क्या आप भी हमेशा उसे उल्टा बोलते हैं? अच्छा, 24 साल का हो गया है, अब तक अपने माँ बाप की कमाई पर जी रहा है। इसे तो शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। लेकिन पापा, मैं जॉब ढूंढ तो रहा हूं। अच्छा, कहाँ? तेरे उन लफंगे दोस्तों के पास? मुझे सब पता है। तो इंटरव्यू के बहाने अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने जाता है। नहीं पापा, मैं इंटरव्यू देने जाता हूं। अच्छा, तो तू पिछले मंडे बोल कर गया था कि तू इंटरव्यू देने जा रहा है। तो तू कुमार के साथ मार्केट में क्या कर रहा था? मार्केट तो हम इंटरव्यू के बाद गए थे। और बहाने सोच, तेरी उम्र में पूरा घर संभालता था मैं, और एक तू है जिसके लिए कोई रिश्ता भी नहीं आता, क्योंकि तू निकम्मा है, निकम्मा। प्रीतम के ताने सुनकर बिपिन घर से बाहर निकल गया। लगता है फिर बाप ने डांटा है। हाँ, और वो कर भी क्या सकते हैं। दुनिया के सभी बाप लोग ऐसे ही होते हैं। मेरा बाप भी दिन भर चिल्लाता रहता है, इसीलिए आजकल मैं सीधे रात को ही घर जाता हूँ और उसके उठने से पहले घर से गायब। एकदम मस्त चल रही है मेरी। सही है, लगता है मुझे भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। कल मेरा इंटरव्यू है, उम्मीद है कि नौकरी मिल जाए और पापा की किटकिट खत्म हो जाए। ऑल द बेस्ट दोस्त। अगले दिन बिपिन इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यूअर्स बिपिन से काफी इम्प्रेस्ड लग रहे थे। बिपिन ने अपने दोस्त को कॉल लगाया। आज का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ यार। कुछ देर में वो लोग अनाउंस करेंगे कि किसे जॉब मिली है। तो फिक्र मत कर, तुझे जॉब जरूर मिलेगी। थैंक यू यार। बिपिन बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा। कुछ देर बाद सेक्रेटरी बाहर आई। उसने दूसरे 2 लड़कों का नाम लिया। इस बार भी बिपिन को जॉब नहीं मिली। वो मायूस हो गया। मायूसी में वो सीधा बीच तक गया। मुझे जॉब क्यों नहीं मिलती? मुझ में क्या प्रॉब्लम है? पापा के ताने सुनकर मैं तंग आ चुका हूँ। उनका भी कहना गलत नहीं है। मैं भी तो 24 साल का हो गया हूँ। कब तक वो अकेले घर चलाते रहेंगे? मुझे कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। बिपिन अपने लाचारी पे खुद ही रो रहा था। तभी उसका ध्यान आसपास गया। वहाँ कोई मूंगफली बेच रहा था तो कोई पॉपकॉर्न। मुझसे तो अच्छे ये लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, पर फिर भी पैसा कमा रहे हैं। मुझे भी कोई व्यापार ही शुरू कर देना चाहिए। बिपिन में नई उम्मीद जगी। वो सोचने लगा, बहुत लोगों को मेरा पिज्जा अच्छा लगता है, क्यों ना मैं पिज्जा का व्यापार डालूं? अच्छा आइडिया है। रोड पर कढ़ाई पिज्जा बनाऊंगा, अच्छे पैसे मिलेंगे। बिपिन घर गया और उसने अपने माँ पापा से बातें की। मम्मी, पापा, मैंने कई जगह पे इंटरव्यू दिया, पर मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही। मैंने सोचा है मैं खुद का व्यापार डालूंगा। कैसा व्यापार? पिज्जा का ठेला डालूंगा, कढ़ाई पिज्जा। क्या तू रोड पे खड़े रह के पिज्जा बेचेगा? इसमें गलत क्या है पापा? हर बड़े इंसान ने अपनी शुरुआत छोटे से ही की है। अक्षय कुमार एक चाइनीज ठेले पे शेफ थे। हमारे देश के पीएम भी एक चाय वाले थे। उनके साथ जो हुआ सो हुआ। वही कहानी तेरे साथ होगी, ऐसा संभव नहीं है। पर पापा, अगर ये सब लोग छोटे से बड़े बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? तू चुपचाप जॉब ढूंढ, ये ठेले बीले के झंझट में मत पड़। नहीं पापा, मेरा डिसीजन फाइनल है। मैं कल से ही अपना ठेला डाल दूंगा। जब तूने डिसीजन ले ही लिया है तो हमसे पूछने का नाटक क्यों? बिपिन के पापा गुस्से में अपने कमरे में चले गए। मैं तेरे साथ हूँ बेटा। अगर तुझे लग रहा है कि तू सही कर रहा है तो बेफिक्र होकर कर। बिपिन की माँ उसके साथ थी और पापा इस बात से परेशान थे कि लोग क्या बोलेंगे,
कि प्रीतम का बेटा रोड पे पिज्जा बेचता है। बिपिन में बस पैसे कमाने का जुनून था। अगले ही दिन उसने एक कॉलेज के बाहर पिज्जा का स्टॉल लगा दिया। वो गैस पर कढ़ाई में पिज्जा बना रहा था। ये देखकर यंगस्टर्स उसके ठेले पे आए। ये कैसा पिज्जा है? ये कढ़ाई पिज्जा है। मुझे एक देना। उस लड़की को वो पिज्जा अच्छा लगा और बस फिर स्टूडेंट्स एक के बाद एक ऑर्डर दे रहे थे और बिपिन पिज्जा बना रहा था। बिपिन खुश था कि उसने पहले ही दिन में 20 पिज्जा बेचे और 1000 रुपए कमा लिए। बिपिन ने अपनी ये कमाई अपनी माँ के हाथों में रख दी। माँ, मेरी पहली कमाई। बहुत अच्छा है बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मुझे यकीन है तू हर काम में सफल होगा। बिपिन ने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया। अगले दिन से बिपिन मन लगाकर मेहनत करने लगा। वो ज्यादा टाइम स्टॉल खुला रखता। उसने स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए नए नए पिज्जा कॉम्बिनेशंस भी बनाए, जैसे चीजी चिप्स पिज्जा, गार्लिक सॉस पिज्जा। उसके इन न्यू आइडियाज की वजह से उसका बिजनेस चल पड़ा। जल्द ही बिपिन ने अपने स्टॉल पे एक हेल्पर भी रख लिया। बिपिन के स्पेशल पिज्जाज इतने फेमस हो गए कि उसने बड़े बड़े पार्टीज के ऑर्डर भी लेना शुरू किया। फिर क्या था, बिपिन दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा था। बिपिन का वो छोटा सा स्टॉल अब एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में बदल चुका था और इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने के लिए उसने अपने पापा को बुलाया। पापा, रिबन काटिए। हाँ। रिबन काटते ही प्रीतम की आंखों में आंसू टपक गए। उसने अपने बेटे को गले लगाया। मैंने तुझ पर जरा भी भरोसा नहीं किया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तू कुछ बड़ा कर सकता है। मुझे माफ कर देना बेटा। कोई बात नहीं पापा, मेरी सफलता के पीछे भी आप ही तो हो। आप तीनों की वजह से ही मैंने ये सब शुरू किया। कुछ सालों में बिपिन ने कई फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स खोले। उसने नया घर भी खरीद लिया और आज वो अपने माँ पापा को प्लेन में घुमाने ले जा रहा था। देख माँ, आज मेरा सपना पूरा हुआ। होना ही था, मुझे तो पहले से पता था। हाँ माँ, बस पापा को ही मुझ पर यकीन नहीं था। वो तो लोग क्या कहेंगे ये सोचकर ही उन्हें शर्म आ रही थी। हाँ, शर्म तो आ रही थी, पर अब देख, अब लोग मुझे तेरे नाम से पहचानते हैं। अब मेरी पहचान है कि मैं विपिन का पिता हूँ। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। बिपिन आज बहुत खुश था क्योंकि उसने अपनी मेहनत से अपने सपने साकार कर दिए। उसके माता पिता को उस पर गर्व था। तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है? तू उठ, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है।